देखिए आज के वीडियो में अपन देखेंगे जो आर्क बनती है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच में, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो चीज़ अपन आज देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है, ठीक है ना, वो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं, देखो जो कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जब वो सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है, मान लो कि एयर है, ठीक है ना। अब ये जो आर्क स्टेब्लिश हुई थी, ये क्यों हुई थी? क्योंकि जो मीडियम था, ठीक है, वो हीट की वजह से क्या हो गया था, आयोनाइज हो गया था, मतलब आयंस बन गए थे, ठीक है। तो अब अपन को ये देखना है कि ये जो आर्क बनी है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो कोई सा भी कंडक्टिंग पाथ हो, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा तब होगा जब उसमें अपन आयंस की कंसंट्रेशन को देखेंगे, क्योंकि जो आयंस ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल है करंट के कंडक्शन को कराने के लिए, ठीक है ना। अगर आयंस ज़्यादा है तो करंट का कंडक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। और अगर आयंस कम है, ठीक है, मैं बोलता हूँ आयंस कम है तो करंट का कंडक्शन कम होगा, और कम होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बस यही बात है जो अपन को देखनी है। अगर आयोनाइज पार्टिकल कम है तो आर्क का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आयोनाइज पार्टिकल कम मतलब जो करंट का कंडक्शन है वो कम होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आयोनाइज पार्टिकल की क्या है, कमी है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है बहुत ही सिंपल शब्दों में, द आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयोनाइज पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखो दूसरा अपन देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको अपन समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो कि जो आर का रेजिस्टेंस है वो ये अपना जो ओम्स लॉ है, ठीक है ना, सॉरी, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए वाला जो फॉर्मूला है उसी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अपन को पता पड़ा है लेंथ बढ़ेगी तो आर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये याद करने के लिए अपने लिए सही है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे कॉन्टैक्ट सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो आर्क की लेंथ है, ठीक है, तो वो भी बड़ी होती जाएगी। अब देखो जैसे जैसे कॉन्टैक्ट सेपरेट होते जा रहे हैं ना, तो आयोनाइज पार्टिकल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब अनआयोनाइज पार्टिकल जो मीडियम था, मान लो कि मीडियम एयर था, तो अब क्या हुआ, जो आयोनाइज पार्टिकल है वो कम रह गए, ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में क्या वो इंक्रीज होता गया, ठीक है। और न्यूट्रल पार्टिकल और ज़्यादा बनते गए, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल बनते गए मतलब वो पार्टिकल बनते गए जो करंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट कौन कर रहा था? आयंस कर रहे थे, और वो कम होते चले गए। तो आयंस अगर कम होते चले गए तो इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वो क्या होगा, ज़्यादा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एज द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज, ठीक है ना, जैसे जैसे कॉन्टैक्ट इंक्रीज हुआ, सेपरेशन इंक्रीज हुआ, लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज हुई, और लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज हुई तो आर्क रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, कि उस पर आर्क के रेजिस्टेंस पे लेंथ ऑफ आर्क क्या फ़र्क डालती है। तो अपन यहाँ से याद रखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ इंक्रीज तो आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज। और देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा फैक्टर जिसपे आर्क का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी ये वाला लॉ ही फॉलो करता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सॉरी, इस फॉर्मूले से ही फॉलो होता है, लॉ भी नहीं बोल सकते इसको। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस, आर्क रेजिस्टेंस कम होगा। तो वो देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखो मान लो ये आर्क है, ठीक है ना, और मैंने इसको एक कंडक्टर की तरह मान लिया है। ये जो नीले कलर में मैंने बॉक्स में इनक्लोज करा है सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे जो जो आयंस है, ठीक है ना, जो आयंस है वो जो मूव करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो उसके पास अगर एरिया ज़्यादा होता, एरिया ज़्यादा होता तो वो आपस में कोलाइड नहीं करते, है ना, तो वो इजीली फ्लो कर सकते थे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो मैं ये बोल सकता हूँ एरिया ज़्यादा तो आयंस का मूवमेंट ज़्यादा आसानी से, ठीक है ना। आयंस का मूवमेंट ज़्यादा आसानी से, इसका मतलब कंडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना। तो यही बात बोल सकते हैं अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली। तो यही लिखा है, अगर एरिया ऑफ आर्क ज़्यादा है, ठीक है ना, बड़ा है, ठीक है ना, तो आयंस कैन ईजिली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली फ्लो कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये यही लिखा है, आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। तो ये 3 पॉइंट है जिसपे आर्क का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। थैंक यू।